दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेपर लीक का मुद्दा रुकवा नहीं पा रहे, बाकी सब वो रुकवाते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री ने वॉर रुकवा दी थी, आप सब ने वीडियो तो देखी होगी। वॉर रुकवा दी पापा, वॉर रुकवा दी पापा। रशिया और यूक्रेन की वॉर रुकवाई बताया जा रहा था। एक ऐड बीजेपी ने चलाया जिसमें बताने की कोशिश की जा रही थी कि वहाँ जो छात्र फंसे हुए थे उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैक टू इंडिया ले आया और वॉर भी रुकवा दी। इसके बाद अगर बात की जाए, बताया ये भी जा रहा था कि इजराइल और गाज़ा के बीच में जो वॉर चल रही थी, जो बमबारी चल रही थी, उसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रमज़ान के महीने में रुकवा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर रमज़ान में ये वॉर रुकवा दी गई थी। अब राहुल गांधी का बयान सामने आया यूजीसी नेट को लेकर और नीट एग्ज़ाम को लेकर। आप सबको पता होगा नीट एग्ज़ाम में स्कैम देखने को मिला था और साथ ही साथ एनटीए नीट एग्ज़ाम करवाती है और साथ ही साथ एनटीए ने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम भी कराया और दोनों भी गड़बड़ी देखने को मिली है। अब राहुल गांधी का बयान सामने आया है जहाँ पे राहुल गांधी, जो मैंने सबसे पहले आपको कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर तो रुकवा देते हैं लेकिन जो देश के अंदर पेपर लीक हो रही है उसको रुकवा नहीं पाते। यहीं से राहुल गांधी ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू किया। यही बात कहते हुए राहुल गांधी नजर आए जो मैंने अभी आपको बताया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं पेपर लीक जो हो रहा है उसे रुकवाना नहीं चाहते, क्योंकि कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है। जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूं कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो। ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। कहते हुए दिखाई दिए राहुल गांधी कि हमने अपने मैनिफेस्टो में, यानी कि जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का मैनिफेस्टो सामने आया था उसमें पेपर लीक का मुद्दा हमने लिया था और हमने कहा था कि अगर हमारी सरकार आ जाती तो हम पेपर लीक जो हो रहा है इसे पूरी तरीके से बंद करवाने की कोशिश करेंगे या बंद करवा देंगे। इसे लेकर राहुल गांधी ने सॉल्यूशन भी दिया। पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि आप कैसे रुकवा दोगे, आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशन है, तो राहुल गांधी जवाब देते हुए नजर आए। मैं आपके सामने दोस्तों रखना चाहूंगा, सुनिए। इसके बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं कि राहुल गांधी आगे क्या कहते हुए नजर आए। हमारे मैनिफेस्टो में हमने लिखा था, देखिए दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले जो शिक्षा का सिस्टम है उसको एक संगठन ने कैप्चर कर रखा है, अपने लोगों को हर पोस्ट पे यही डालते हैं। वाइस चांसलर्स की लिस्ट निकाल लीजिए, पता लग जाएगा। तो इसको रिवर्स करना होगा। दूसरी बात, मैनिफेस्टो में हमने साफ कहा कि पेपर लीक होने के बाद कार्रवाई करना एक बात है, बहुत जरूरी है और स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी चाहिए। मगर हमने यह भी कहा था कि पेपर लीक होने से पहले जो सिस्टम्स हैं, जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के रूल्स हैं, सिस्टम्स हैं, इनको फिर से असेस करना पड़ेगा, इनको स्टडी कर कर रीडिजाइन करना पड़ेगा। ये दोनों काम हमने अपने मैनिफेस्टो में साफ लिखे हैं और विपक्ष दबाव डालकर ये दो काम सरकार से करवाने की कोशिश करेगा। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऑनेस्ट लोग हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लोग हैं। अगर ऑब्जेक्टिव लोगों को, ऑनेस्ट लोगों को आप ये काम दोगे, पेपर लीक नहीं होगा। अगर आप मीडियोकर लोगों को राजनीतिक बेसिस पे, आइडियोलॉजिकल बेसिस पे चुन के करोगे तो ये काम होगा। और ये मैं कह रहा हूं, दोहराता जा रहा हूं कि हर हिंदुस्तान की हर संस्था को कैप्चर कर रखा है। लीगल सिस्टम को, ब्यूरोक्रेसी को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, एजुकेशन सिस्टम को। दोस्तों यूजीसी नेट का एग्ज़ाम 18 जून को हुआ और उसके एक ही दिन बाद खबर आती है कि जो एग्ज़ाम 18 जून को हुआ था उसे रद्द कर दिया गया है। तो क्या सवाल उठता है, 11,21,000 छात्रों ने जो एग्ज़ाम दिया था, जो मेहनत की थी, वो वेस्ट चली गई। सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे लेकर राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की जो आए दिन पेपर लीक होते रहते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी उन लोगों को ऐसे सिस्टम में बैठालती है
जो परीक्षा करवाते हैं या फिर एजुकेशन सिस्टम की अगर बात की जाए, उसमें ऐसे लोग बैठते हैं जो बीजेपी से अटैच हो आइडियोलॉजी में। आइडियोलॉजिकल लोगों को ही बीजेपी काम देती है, इस वजह से पेपर लीक देखने को मिलता है आए दिन। साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश की जो ऑब्जेक्टिव इंसान है उसे मौका मिलना चाहिए और साथ ही साथ राजनीति से वो इंसान जुड़ा ना हो। तो अगर ऐसे लोग एग्ज़ाम कराएंगे या फिर बड़े ओहदे पे बैठेंगे तो कहीं ना कहीं पेपर लीक के चांसेस कम देखने को मिलेंगे। दोस्तों, राहुल गांधी ये भी कहते हुए नजर आए कि अगर पेपर लीक की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में ये केस सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। आए दिन पेपर लीक होते हुए दिखाई देते, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय बिजी हैं स्पीकर बनाने में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान यहाँ पर होना चाहिए कि कैसे पेपर लीक को रोका जा सके। राहुल गांधी बयान देते हुए नजर आए। आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, विपक्ष प्रोटेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, विपक्ष आवाज़ उठाता हुआ दिखाई दे रहा है जो छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसे लेकर। यूजीसी नेट एग्ज़ाम को लेकर भी प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दिया और नीट एग्ज़ाम को लेकर भी प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हुए दिखाई दी। लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन सामने आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, जांच होते हुए दिखाई दे रही है। जिस सरकार ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, आज वो परीक्षा कराने में ही असमर्थ दिखाई दे रही है। आज उसी के सरकार में, बीजेपी के शासन में ही आए दिन पेपर लीक होते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या पेपर लीक पे एक्शन ले पाएंगे? वॉर रुकवा सकते हैं तो क्या पेपर लीक पर एक्शन नहीं ले सकते? मैं चाहूँगा दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी विचारधारा क्या है, आप किस तरीके से पेपर लीक के मुद्दे को देखते हैं और जो परीक्षा रद्द कर दी जाती है जहाँ पे बच्चे महीनों मेहनत करते हैं और साथ ही साथ विपक्ष काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। प्रियंका गांधी ट्वीट करते हुए दिखाई दे रही हैं, अखिलेश यादव ट्वीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? आज लोकतंत्र मजबूत है और साथ ही साथ जनता की आवाज़ उठते हुए दिखाई दे रही है। विपक्ष लगातार सरकार पे, सत्ता पे दबाव बना रहा है, जो पार्टी सत्ता में है उसके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। जो राहुल गांधी ने भी बयान दिया कि हम बच्चों के भविष्य को लेकर खिलवाड़ नहीं करने देंगे, हम सरकार पे पूरा प्रेशर बनाएंगे ताकि चीज़ें बेहतर हो सके। दोस्तों, मैं चाहूँगा आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा किस तरीके से आप इस खबर को देखते हैं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।